अगर आप भी रोहित शर्मा को महान कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले वनडे में लगाई टीम इंडिया ने दहाड़। सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए कप्तान रोहित ने जीत के बावजूद टीम इंडिया में कर दिए हैं बड़े बदलाव। शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी बाहर का रास्ता दिखाकर ऐसे मैच विनर खिलाड़ियों को टीम इंडिया में शामिल किया है। नाम सुनकर ही न्यूजीलैंड के पसीने छूट जाएंगे। तो आखिर दूसरे वनडे के लिए क्या है रोहित शर्मा का मास्टर प्लान? उनके बदलाव के साथ साथ पूरी प्लेइंग 11 हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, कोहली और धोनी में से सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, धोनी भारत और न्यूजीलैंड के बीच जैसी सभी ने उम्मीद की थी एक ऐसा सांसें रोक देने वाला मुकाबला खेला गया, जिसकी अंतिम गेंद तक ये कह पाना मुश्किल था कि कौन होगा इस महामुकाबले का विजेता। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर शुभमन गिल ने पहले दोहरा शतक जड़कर इतिहास रचा। उन्होंने जबरदस्त 149 गेंदों पर 208 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने 349 रन बनाए। लेकिन दोस्तों, दुनिया की नंबर 1 टीम न्यूजीलैंड इतनी आसानी से भारतीय टीम को जीत हासिल करने कैसे दे सकती थी? शुरुआत में तो मोहम्मद सिराज ने साथ मिलकर कुलदीप यादव और भारतीय गेंदबाजों ने तबाही मचाते हुए उनके एक के बाद एक 6 विकेट चटकाए। लेकिन उसके बाद आया माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सेंटनर का तूफान। इन दोनों खिलाड़ियों ने 162 रनों की पार्टनरशिप कर भारतीय टीम की जीत को लगभग छीन लिया था। आलम ये था कि अंतिम 5 गेंद पर जीत के लिए 13 रन चाहिए थे। जी हां दोस्तों, यहां से मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। ओवर की पहली ही गेंद पर माइकल ब्रेसवेल ने अपने विस्फोटक अंदाज में छक्का जड़कर अपनी जीत के इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। वो 78 गेंदों पर 12 चौकों और 10 बेहतरीन छक्कों की बदौलत 140 रन बनाकर खेल रहे थे। लेकिन तभी होता है चमत्कार। रोहित और शार्दुल के प्लान में माइकल ब्रेसवेल फंस जाते हैं और भारतीय टीम अंतिम विकेट चटकाकर एक ऐतिहासिक मुकाबले को अपने नाम कर लेती है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम ने बड़ी मुश्किल से यह मुकाबला अपने नाम किया था, जहां एक समय उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय टीम बड़े अंतर से न्यूजीलैंड को कुचल कर रख देगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम ने जबरदस्त कमबैक कर दिखाया, जो भारत के लिए चिंता की बात है। आपको बता दें, पहले वनडे के बाद दूसरा वनडे मैच 21 जनवरी के दिन खेला जाना है। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड की वापसी के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है, जो रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। इस पिच पर एक बार फिर बल्लेबाजों के लिए जमकर मदद देखने को मिलने वाली है। हालांकि यहां स्पिन गेंदबाजों के लिए भी थोड़ी बहुत मदद जरूर होती है। दोस्तों, ये मुकाबला एक बार फिर दोपहर 1:30 बजे से शुरू हो जाएगा, जिसका टॉस 1 बजे किया जाएगा। दोस्तों, इस मुकाबले को अपने नाम कर सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए रोहित ने जीत के बावजूद टीम इंडिया में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। जी हां, आपको बता दें, रोहित और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहद शानदार परफॉर्मेंस की है। जहां हिटमैन के बल्ले ने भी तबाही मचाई है, तो गिल की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। ऐसे में रोहित ने इस जोड़ी में कोई भी बदलाव नहीं किया है और दूसरे वनडे में हमें गिल और रोहित की जोड़ी ही पारी की शुरुआत करते हुए दिखने वाली है। इतना ही नहीं, नंबर 3 के पायदान पर भारतीय टीम की बैकबोन के रूप में भारतीय टीम की आन बान और शान विराट कोहली। हालांकि पिछले मैच में विराट कोहली जल्द आउट हो गए थे, लेकिन एक असफलता इस खिलाड़ी की काबिलियत पर जरा भी शक नहीं करवाती है और किंग कोहली दूसरे वनडे में जबरदस्त वापसी करने को बेताब है। तो वहीं दोस्तों, नंबर 4 के पायदान पर खुद को साबित करने के लिए बेताब सूर्य कुमार यादव पर रोहित शर्मा भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने पहले मुकाबले में निराश किया था, लेकिन रोहित शर्मा अपने सबसे चहेते खिलाड़ी का साथ इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वहीं उनका साथ निभाने के लिए राहुल की अनुपस्थिति में रोहित ने एक बार फिर अपने सबसे चहेते खिलाड़ी पॉकेट डायनामो ईशान किशन पर भरोसा जताया है और दूसरे वनडे में ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका कोई बड़ा कमाल कर सकता है, ऐसी भी उम्मीद फैंस जता रहे हैं। तो दोस्तों, टॉप 5 खिलाड़ी टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के रूप में न्यूजीलैंड के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी करेंगे। लेकिन उसके बाद रोहित ने गेंद और बल्ले दोनों से गेम पलटने का माध्य रखने वाले खिलाड़ियों में सबसे पहले चुना है हार्दिक पांड्या को। यह खिलाड़ी अपनी वापसी के साथ ही अपनी फॉर्म तलाश रहा है और ना ही हार्दिक की बल्लेबाजी में जान दिखी है और ना ही गेंदबाजी से हार्दिक ने कोई कमाल दिखाया है। हालांकि उन्होंने पहले वनडे में थोड़ा बहुत लय में वापसी जरूर की थी। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा वनडे हार्दिक की वापसी का बिगुल हो सकता है। तो वहीं दोस्तों, हार्दिक का साथ निभाने के लिए रोहित ने वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया है। ये दोनों खिलाड़ी गेंद और बल्ले दोनों से रोहित शर्मा के भरोसे पर खरे उतरने को बेताब हैं।
तो दोस्तों अब बात करें स्पिन डिपार्टमेंट की, तो रोहित शर्मा ने इसकी जिम्मेदारी सौंपी है कलाई के जादूगर कुलदीप यादव को, जिन्होंने पहले वनडे में भी कमाल का प्रदर्शन किया था और दूसरे वनडे में भी रोहित उनसे ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों हम बात करें भारतीय टीम के पेस अटैक की, तो रोहित ने अंतिम ओवर में टीम इंडिया को मैच जिताने वाले शार्दुल ठाकुर को दूसरे वनडे से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हाँ, वो अपनी टीम में धार और रफ्तार दोबारा वापस लाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने टीम इंडिया के 3 सबसे खूंखार तेज गेंदबाजों को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, वो 3 गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद शमी के साथ मोहम्मद सिराज और रफ्तार के बेताज बादशाह उमरान मलिक हैं। दोस्तों देखा जाए तो रोहित की ये प्लेइंग 11 बेहद ही खूंखार नजर आ रही है, जिसमें बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और स्पिन डिपार्टमेंट बेहद मजबूत है। लेकिन आपको क्या लगता है कि दूसरे वनडे में कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों शुभमन गिल के दोहरे शतक से ऐसा इतिहास रचा गया है जो पूरी दुनिया में कोई नहीं बना पाया। अब पूरी दुनिया के दिग्गजों में पाकिस्तानी दिग्गजों ने खास तौर पर शुभमन गिल पर कुछ ऐसा कहा है कि सुनकर हर कोई शुभमन गिल का दीवाना हो चुका है। आखिरकार पाकिस्तानी दिग्गजों ने शुभमन गिल के दोहरे शतक, उनकी इस ऐतिहासिक पारी पर क्या कहा, आपको उनके बयान का हर वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शुभमन गिल, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, इन सब में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में खेला गया सीरीज का पहला वनडे मुकाबला हर किसी को याद रहेगा। न सिर्फ मुकाबले की फिनिश चौंकाने वाली थी, लेकिन इसमें शुभमन गिल की ऐसी ऐतिहासिक पारी थी जिसे इतिहास के पन्नों में जितनी बार भी लिखा जाए कम होगा। इस मुकाबले में दोस्तों शुभमन गिल ने शतक नहीं लगाया, 150 नहीं बल्कि दोहरी शतकीय पारी खेली। और यही दोहरी शतकीय पारी कुछ इस अंदाज में खेली गई कि रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड भी टूट गए। दोस्तों शुभमन गिल ने 149 गेंदों के अंदर 19 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के जड़कर लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से अपनी पारी में 208 रन बना लिए थे। इसी पारी के बल पर भारतीय क्रिकेट टीम 349 तक पहुंच पाई। दोस्तों किसी भी भारतीय द्वारा बनाया गया ये न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर बना। यहाँ तक कि इस रेस में शुभमन ने सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, वो इस दुनिया के सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी बन चुके हैं, 23 साल की उम्र में दोहरा शतक जड़ने वाले। सोचिए, जो कारनामा कभी रोहित कोहली, धोनी तक नहीं कर पाए, सचिन भी नहीं, वो शुभमन गिल ने कर दिया। इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ हो कम रहेगी। इनका दोहरा शतक इतना सुनहरा था कि दुनिया भर के दिग्गज इनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तानी दिग्गज सबसे आगे हैं और उन्होंने अपने बयान में कुछ ऐसा कहा कि सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। आखिरकार पाकिस्तानी दिग्गजों ने कैसे शुभमन गिल को नया सचिन बता दिया है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों शोएब अख्तर ने शुभमन गिल की तारीफ में कहा, इतनी कम उम्र में दोहरा शतक जड़ना ये अपने आप में ऐतिहासिक है। यकीनन तौर पर भारतीय देश के पास इतने बल्लेबाज हैं जिनकी गिनती करने बैठ जाएं तो साल के दिन कम पड़ जाएंगे, लेकिन शुभमन गिल उन करोड़ों में से एक खिलाड़ियों में से एक है जो बड़े खिलाड़ी बनने की क्षमता रखते हैं। उनकी ये काबिलियत उनके दोहरे शतक के हर एक शॉट में देखी जा सकती थी। काश आपकी पारी को लाइव देख सकते, लेकिन दोहरे शतक के लिए आपका बहुत बहुत बधाई। दोस्तों शाहिद अफरीदी ने भी शुभमन गिल के लिए कहा, ऐसे युवा खिलाड़ी अगर मैदान में आकर इस तरीके की पारियां खेलकर क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो इससे युवाओं में इतनी प्रेरणा फैलेगी जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। शुभमन गिल आपको दोहरे शतक के लिए बहुत बहुत बधाई। तो वहीं दोस्तों इंजमाम उलक ने भी कहा, लगता है भारतीय क्रिकेट टीम को दूसरा सचिन तेंदुलकर या फिर सहवाग मिलने जा रहा है, क्योंकि अगर ये खिलाड़ी 2 मैचेस में इतने बड़े कारनामे कर सकता है तो न जाने आगे आने वाले मैचेस में क्या होगा। और अगर इन्हें लगातार भारतीय टीम में मौका मिला धवन की जगह पर तो यकीनन तौर पर ये दूसरे सहवाग या फिर सचिन बनकर ही उभरेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि रमीज राजा ने तक भी शुभमन गिल पर कहा, एक ऐसी पारी जिसे हर कोई क्रिकेट का दिग्गज देखना चाहेगा। आपने दोहरा शतक नहीं जड़ा, आपने इतिहास जड़ा है। उम्मीद है आपकी बल्लेबाजी इसी तरीके से दिन पर दिन तराशी जाएगी और बेहतर होती जाएगी। दोस्तों शुभमन गिल ने बल्लेबाजी ही कुछ ऐसी करी, 208 रन 23 साल की उम्र में आज तक भारत की तरफ से कोई नहीं लगा पाया और पूरी दुनिया में भी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, शुभमन गिल की बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे?
और शुभमन गिल व बाबर आजम में कौन बेहतर है, इसका भी जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहले वनडे मैच को जीतने के बाद एक साथ जब जुट गए थे रोहित शर्मा, ईशान किशन और शुभमन गिल, तो दोस्तों कप्तान रोहित की ही चुटकी लेते हुए ईशान ने अपने बयान में कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर आप भी अपना पेट पकड़कर हंस लेंगे। आखिरकार ईशान ने क्या कहा अपने बयान में और रोहित ने भी कैसे दोनों के साथ मस्ती करी, आपको इसका पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ईशान, रोहित और शुभमन गिल तीनों में सबसे बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहले वनडे मैच को जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम ने वाकई में कई दफा इतिहास रचा, फिर वो चाहे मुकाबले में शुभमन गिल का दोहरा शतक हो या फिर अंतिम ओवर में भारत की जीत हो। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर मुकाबले को कुछ ऐसे जीता कि पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है। इस मुकाबले के अंदर दोस्तों हमने देखा कि शुभमन गिल 200 रन लगाने वाले खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हो चुके हैं। इस उम्दा बल्लेबाज ने दोस्तों 149 गेंदों के अंदर ही अपनी टीम के लिए 208 रन की पारी खेली और इतनी उम्दा पारी में उन्होंने 19 चौके तो वहीं 9 शानदार गगनचुंबी छक्के भी जड़े। शुभमन गिल की यही पारी दोस्तों भारत को 350 तक ले गई और फिर क्या होना था, मुकाबले में भारत की जीत तो कंफर्म थी, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने अंतिम पलों में शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या के चमत्कार के चलते मुकाबले को जीत ही लिया, जबकि ब्रेसवेल ने भी 140 रन लगाए थे। लेकिन दोस्तों जीत के बाद एक बेहद ही मजाकिया पल देखने को मिला। रोहित शर्मा टीम के ऑफिशियल कप्तान अपने दो युवा खिलाड़ियों के साथ मिलकर मस्ती करते नजर आए। दोस्तों मैच खत्म होने के बाद, जीत के बाद तीनों 200 लगाने वाले खिलाड़ी एक साथ थे, मतलब कि रोहित शर्मा, उनके साथ शुभमन गिल थे और ईशान किशन भी। और तीनों के बीच में दोस्तों कुछ ऐसी बातें हुई जिसमें ईशान किशन ने कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर आप भी पेट पकड़ने हंसने लगेंगे। आखिरकार दोस्तों तीनों के बीच में क्या बातचीत हुई, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों रोहित शर्मा ने पूछा, आज तो आपने 200 भी लगा दिए सर, आपको कैसा लग रहा है ये दोहरा शतक जड़कर। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल कहते हैं, श्रीलंका के खिलाफ जब मौका मिला तो मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था और ये मेरा वक्त था। मैं जानता था कि मैदान में आकर भारत के लिए एक बड़ी पारी खेलनी है, तेज तर्रार नहीं। लेकिन जब बल्ले पर गेंद आने लगी तो शॉट भी लगे और पारी भी बड़ी बन गई और ये सब आपकी बदौलत हुआ है, क्योंकि आप जैसा कप्तान हो तो दोहरे क्या 13 शतक भी लगा दे कोई खिलाड़ी। इसके बाद दोस्तों ईशान किशन कहते हैं कि आपका प्री मैच रूटीन क्या रहा था कि आपने आते ही दोहरा शतक जड़ दिया भाई साहब। इस पर दोस्तों रोहित शर्मा चुटकी लेते हुए ईशान किशन की ये बोल पड़ते हैं, प्री रूटीन का क्या है, आप दोनों साथ में सोते तो हैं, उससे बेहतर प्री रूटीन क्या होगा। दोस्तों इतना सुनकर सभी पेट पकड़कर हंसने लगे। रोहित शर्मा की इस बात का जवाब देते हुए शुभमन गिल ने यह कहा कि ईशान किशन अक्सर उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, उनके ही रूम में बैठकर तेज आवाज से मूवीज देखते हैं ताकि वो सो ना पाए। लेकिन जोक सपाट, सब मेहनत करते हैं और सबकी मेहनत का ही नतीजा है कि हम मुकाबले को जीत पाए। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा अंतिम सवाल करते हैं ईशान किशन से कि भाई साहब आपने तो दोहरा शतक जड़ा, उसके बाद भी आप 3 मैचों के लिए टीम से ड्रॉप हो गए, आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। तो दोस्तों ईशान किशन ने यहाँ पर रोहित शर्मा की ही फिरकी ले ली और उन्होंने कहा, कप्तान तो आप हैं, आप बताइए कि आपने मुझे टीम से ड्रॉप क्यों किया। जिस पर दोस्तों तीनों खिलाड़ी जमकर पेट पकड़कर हंसने लगे, यहाँ तक कि कैमरामैन तक को भी हंसी आ गई थी। हालांकि जोक सपाट और ईशान किशन ने इसके बाद यह भी कहा कि इस सब से भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ और उम्मीद है ये ऐसे दोहरे शतक आगे भी लगते रहेंगे। दोस्तों तीनों खिलाड़ियों के बीच में ये मजाकिया इंटरव्यू पूरे देश में वायरल हो रहा है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, इन तीनों खतरनाक बल्लेबाजों में से ईशान, शुभमन गिल और रोहित में सबसे बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।